Hi students, welcome to our channel Scholarly Minds. So today we are going to discuss about PANC 133 Fundamentals of Social and Cultural Anthropology. ओके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डील करने वाले हैं जो आपकी जून एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल होंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड योर इज़, अगर आपको इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज़ करने हैं तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस एंड यू कैन सी यहाँ पर सब्जेक्ट कोड लिखकर आप गेस्ट पेपर्स ले सकते हैं. इन केस अगर आपको परचेज़ करने में कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321. ओके, लेट्स स्टार्ट विद अवर क्वेश्चंस. First question defines social and cultural anthropology, discuss its relevance. Social and cultural anthropology is a branch of anthropology that studies human society, culture, traditions and way of life. It helps us understand how people live, think, behave, interact in different parts of the world. ये क्या स्टडी करते हैं? ये ह्यूमन बीइंग को स्टडी करते हैं कि वो किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से रहते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं. ये सारी चीज़ों की स्टडी किस में होती है? एंथ्रोपोलॉजी में. ओके और यही इसकी एक ब्रांच भी है, सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. सोशल एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? लेट्स सी. इट मेनली फोकसेस ऑन सोशल रिलेशनशिप्स, इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रक्चर सच एज फैमिली, मैरिज, रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक सिस्टम. सोशल एंथ्रोपोलॉजी में क्या क्या फोकस हो रहा है? फैमिली, मैरिज, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक सिस्टम. जनरली सोशल रिलेशनशिप्स की बात हो रही है और इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है. ठीक है. इट स्टडीज हाउ सोसाइटीज़ आर ऑर्गेनाइज, हाउ पीपल मेंटेन सोशल ऑर्डर, कि किस तरह से एक इंसान सोसाइटी में रहता है, क्या सोसाइटी किस तरह से वर्क करती है, किस तरह के स्ट्रक्चर हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं. कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी फोकस ऑन कल्चर इंक्लूडिंग बिलीफ, कस्टम, वैल्यूज, लैंग्वेज, आर्ट एंड ट्रेडिशन. इस चीज़ में क्या क्या कवर हो रहा है? कल्चर पे फोकस किया जा रहा है कि लोग की क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या रिवाज हैं, क्या क्या वैल्यूज़ हैं, कौन सी लैंग्वेज है, क्या आर्ट एंड ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं. इट एग्जामिन्स हाउ कल्चर शेप्स ह्यूमन बिहेवियर and how it is passed from one generation to another. जैसे पुराने रिवाज हैं वो आज तक चले आ रहे हैं. बिलीफ की बात करें तो बोलते हैं कि अमावस्या के दिन हमें पूजा करनी चाहिए, पूर्णिमा के दिन हम नए काम शुरू कर सकते हैं. तो ये बिलीफ आज भी है. बोथ ब्रांचेस आर क्लोजली रिलेटेड एंड ऑफन स्टडीड टुगेदर बिकॉज सोसाइटी एंड कल्चर इन्फ्लुएंस ईच अदर. अब ये जो दोनों ब्रांचेस हैं वो एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई है और ज़्यादातर इन्हें साथ में ही पढ़ा जाता है. एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज मेथड लाइक ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज एंड फील्ड वर्क टू अंडरस्टैंड कम्युनिटीज़ डीपली. जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं? अलग अलग तरह के इंटरव्यूज़ हो गए, ऑब्जर्वेशंस हो गए, इनका यूज़ करते हैं ताकि वो कम्युनिटीज़ को अच्छी तरीके से समझ सके. रिलेवेंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. सोशल and cultural anthropology is very important in today's world because it helps to understand human diversity and promotes respect for different culture. जिस तरह से अगर हम इस स्टडी की बात करें तो इससे उन्हें पता चलता है कि लोग किस तरह से रहते हैं, वो किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, वो क्या करते हैं, वो किन चीज़ों को फॉलो करते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि इतनी सारी डाइवर्सिटी है. हमारा इंडिया इतना बड़ा है. ईस्ट की चीज़ें अलग हैं, वेस्ट की चीज़ें अलग हैं, नॉर्थ की चीज़ें अलग हैं और साउथ की चीज़ें अलग हैं. जैसे कि मैं हूँ सेंट्रल इंडिया से, करेक्ट. तो आज हम हुए या कोई भी हुआ, हम एक दूसरे की चीज़ों की बहुत इज्जत करते हैं, करेक्ट. कोई भी फेस्टिवल होता है मिलकर मनाते हैं, है ना. तो ये सब क्या है? ये इन्हीं स्टडी का एक पार्ट है कि लोगों को समझना, लोगों की सोसाइटी, कल्चर्स को समझना ज़रूरी है आज के वर्ल्ड में ताकि हम उन्हें समझ सकें और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी डेवलप कर सकें. Promotes culture understanding. It teaches us to appreciate different custom, tradition, lifestyle. This reduce prejudice and encourage tolerance among people from different background. इसकी वजह से क्या होता है? एक दूसरे के कल्चर समझने की एक क्षमता आती है. हम एक दूसरे की चीज़ें समझते हैं. आपने देखा होगा, जैसे मेरी एक फ्रेंड थी सापिया, ओके उसके यहाँ ईद थी और उसने मुझे इनवाइट किया था सेवैयाँ खाने के लिए एंड इट वॉज वेरी जॉयफुल मोमेंट फॉर मी. ठीक है, सेम वे वो मेरे घर आई थी जब मेरे यहाँ दिवाली थी, सेलिब्रेट किया था, हमने मिलकर सेलिब्रेट किया था और मेरे उनके साथ रिलेशंस अच्छे हुए और उनके मेरे साथ रिलेशन अच्छे हुए. मुझे उनके कस्टम समझ में आया, उनका ट्रेडिशन समझ में आया, उनका लाइफस्टाइल समझ में आया. तो ये चीज़ें होनी चाहिए. हेल्प सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स. देखते हैं सोशल प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है. Anthropological knowledge can help address issues like poverty, inequality, gender discrimination and social conflict by understanding the root cause of these problems. हमें इन चीज़ों से ये भी पता चलता है कि कहाँ पे पॉवर्टी है, ठीक है,
कहाँ इनइक्वालिटी हो रही है, कहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो इस चीज़ को भी इसके थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। अगर ये स्टडी होगी तभी तो ये हमें पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें भी हैं और इनके रूट कॉजेज़ क्या हैं, ये भी हमें इसी स्टडी से पता चलेगा। यूज़फुल इन डेवलपमेंट प्लानिंग, गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन यूज एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज टू डिज़ाइन बेटर एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स दैट फिट द नीड्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह है यहाँ पर लड़कियों को एजुकेशन के लिए अभी भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट यहाँ पे अलग से कुछ रूल्स बनाएगी। अब जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे शादी से रिलेटेड इश्यूज़ है कि पेरेंट्स यहाँ पे लड़कियों को बहुत फोर्स करते हैं कि जल्दी शादी कर लो, जल्दी शादी कर लो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोग्राम चलाया जाएगा कि अगर आपने शादी नहीं करवाई तो हम अपने बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे ताकि वो कम पैसों में अच्छी पढ़ाई कर सके। तो इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं, इस तरह के जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, वो ये स्टडी के बाद ही क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन यही स्टडीज़ को यूज़ करती हैं ताकि अलग अलग कम्युनिटीज़ में जो भी नीड्स हैं उसके हिसाब से पॉलिसीज़ बनाई जा सके। प्रिजर्व्स कल्चर हेरिटेज, एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्यूमेंट लैंग्वेज ट्रेडिशन एंड कस्टम ऑफ कम्युनिटीज़ हेल्पिंग प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज दैट मे डिसअपियर ओवर टाइम। ये क्या करते हैं, कल्चरल हेरिटेज को भी प्रिजर्व करते हैं। लैंग्वेज है कोई, उसे प्रिजर्व कर देंगे, कोई ट्रेडिशन है, कोई प्रथा चली आ रही है, उसे लिखेंगे और रखेंगे ताकि इससे जो पुरानी चीज़ें हैं वो डिसअपियर ना हो जाए, उन्हें संभाल कर रखा जा सके और बाद में उन्हें पढ़ा जा सके कि अच्छा यहाँ पे ऐसा होता था। सपोर्ट्स ग्लोबलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड, अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डिफरेंसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, डिप्लोमेसी एंड पीसफुल कॉपरेशन। अब जैसे कि हम जानते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन में आज इतना बड़ा हमारा देश है, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे कल्चर्स हैं हमारे देश में ही। आप देखिए अलग अलग तरह के लैंग्वेज हैं, अलग अलग तरह के कल्चर्स हैं। ठीक है, कोई गुड़ी पड़वा हम जानते हैं कि कितनी धूमधाम से मनाया जाता है, राइट। रामनवमी हो गई, कितनी धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत ही खास है और लोग इसे देखने आते हैं, बाहर के लोग देखने आते हैं और ये चीज़ें पीसफुल कॉपरेशन में भी यूज़ होती है। ओके, Conclusion, social and cultural anthropology helps us understand human society and cultural diversity scientifically. It makes us more aware of how people live and interact across the world. ये हमें बताती है कि यहाँ पे ये कल्चर है, यहाँ पे ये कल्चर है और कहीं ना कहीं हमें ये वैरायटी, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है कि कितनी सारी डाइवर्सिटी है, कितनी सारी वैरायटी है हमारे देश में। इट्स रेलेवेंस इज इंक्रीजिंग बिकॉज इट हेल्प्स build mutual respect and solve social issues and create a more inclusive and understanding society. इसी की वजह से हम एक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी डेवलप कर सकते हैं। हम लोगों को समझेंगे, हम लोगों की बातें सुनेंगे, हम उनके प्रॉब्लम्स को जानेंगे, तभी तो वो सॉल्व हो पाएगी। करेक्ट, यही चीज़ें बताई गई है सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, डिस्कस सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर। सेक्स एंड जेंडर आर टू रिलेटेड बट डिफरेंट कंसेप्ट. People often use these words as if they mean the same thing, but they are different. Understanding this difference help us to know how society treats men and women differently and how work is divided between them. Sex और gender को generally एक ही तरह का मतलब वर्ड माना जाता है और एक ही जैसे यूज़ किया जाता है, लेकिन आज हम इसका डिफरेंस समझेंगे और किस तरह से men और women को अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाता है वो भी हम देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। सेक्स का मतलब क्या होता है, एक बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। दीज डिफरेंसेस आर नेचुरल, इंक्लूड फिजिकल फीचर्स सच एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हार्मोन्स एंड बॉडी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, ओनली फीमेल्स कैन गिव बर्थ एंड मेल्स कैन यूजुअली हैव डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक. Sex is decided at birth and is based on biology. Although sex refers to biological difference, जैसे कि लड़का और लड़की के बॉडी स्ट्रक्चर्स दोनों के अलग होते हैं, करेक्ट। सेक्स कब डिसाइड हो जाता है, बर्थ पे डिसाइड हो जाता है। फीमेल्स क्या करती है, सिर्फ वही बर्थ दे सकती है और मेल्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर रहता है वो डिफरेंट रहता है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये सेक्स की बात होती है। जेंडर की अगर मैं बात करूँ, ऑन दी अदर हैंड, रेफर्स टू द रोल्स, बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशन दैट सोसाइटी असाइन टू मेन एंड वुमेन। अब जेंडर की जब बात आती है तब उनके रोल पे बात आती है, उनके बिहेवियर पे बात आती है और उनके एक्सपेक्टेशन पे बात आती है कि लड़का है तो बाहर जाएगा ही और कमाएगा ही, लड़की है तो घर संभालेगी ही, रोटी बनाएगी, ठीक है। एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि लड़की घर संभाले और लड़का बाहर जाए, ठीक है। ये क्या है, एक पुरानी सोच चलती आ रही है, लेकिन आजकल चीज़ें बहुत डिफरेंट हो गई हैं, करेक्ट। दीज रूल्स आर क्रिएटेड बाय सोसाइटी एंड चेंज ओवर टाइम अक्रॉस कल्चर। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज के टाइम में दोनों ही मिलकर काम कर रहे हैं,
दोनों ही मिलकर पैसा कमा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, पीपल मे थिंक दैट मैन शुड अर्न मनी एंड women should take care of home. These ideas are not biological but social. ये कोई बचपन से चीज़ें सिलेक्ट होती क्या? नहीं. सोशली ये चीज़ें एक्सेप्टेबल है कि बस लड़की है घर संभालेगी, चूल्हा चौका करेगी, लड़का है बस उसे पैसा ही कमाना है. ठीक है. इन सिंपल वर्ड, सेक्स इज़ बायोलॉजिकल व्हाइल जेंडर इज सोशल एंड कल्चरल. हमने देखा कि सेक्स बायोलॉजिकल होता है और जेंडर सोशल एंड कल्चरल होता है. सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर. द सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन men and women based on their gender. Society often assigns different type of work to males and females. Traditionally, men are expected to do paid work outside the home, such as farming, business, or office job. Women are expected to do unpaid household work like cooking, cleaning, taking care of children, elderly family members. अब क्या बताया जा रहा है कि men से ये उम्मीद रखी जाती है कि आप बाहर जाइए और पैसा कमाइए. ठीक है. लेकिन वुमेन से ये उम्मीद रखी जाती है कि वो अनपेड काम करें, मतलब घर में खाना बनाए, बच्चों का ध्यान रखे, क्लीनिंग का काम करें, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखें, और इसके बदले उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती. बस वो मेहनत करती रहती है और ये ही माना जाता है कि औरत है तो वो यही काम करेगी. ठीक है. उन्हें कभी ये नहीं कहा जाता कि नहीं तुम ये सब नहीं करोगी, तुम बाहर जाओगी पैसा कमाओगी. ठीक है. पता नहीं क्यों अब चीज़ें हैं. इट्स ओके. This division is based on traditional gender roles rather than ability. For example, women can also do jobs outside the home and men can also take care of household responsibilities. अब हो सकता है कि women में ज़्यादा कैपेसिटी हो, है ना, लेकिन मैन चाहता है कि यार मैं घर पे बैठ के काम करना चाहता हूँ और मैं घर भी संभाल लूँगा. तो ये जो लोग हैं बाहर वो उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे. अरे तुम अपनी बीवी का खाते हो, अरे तुम घर में बैठे हो. तो ये लोगों को बहुत दिक्कतें रहती हैं. भले वो आपस में उनकी हैवी अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ ठीक है ये चलेगा, लेकिन लोग उन्हें जीने नहीं देंगे. क्यों? क्योंकि ये ट्रेडिशन है, ये एक रिवाज है, चला आ रहा है, बस ये एक मान्यता है, चली आ रही है. हाउएवर मेनी सोसाइटीज वुमेन्स वर्क एट होम इज़ नॉट ऑफन वैल्यूड इक्वली इवन दो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. अब वुमेन का वर्क, ये जो बोलते हैं कि हाउस वाइफ है, उन्हें इतनी वैल्यू नहीं मिलती जबकि वो पूरे दिन काम करती रहती हैं. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बिना ये घर, मतलब पूरी दुनिया ही अधूरी है उनके बिना तो. लेकिन उन्हें इंपॉर्टेंस कितनी मिलती है ना. द सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर कैन क्रिएट इनइक्वालिटी बिकॉज वुमेन मे हैव फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड डिसीजन मेकिंग. हर बार वुमेन को थोड़ा सा कम महसूस किया जाता है कि ये इनकी कैपेसिटी कम है, इन्हें मत हायर कीजिए, एक मैन को हायर कीजिए. ठीक है. हमेशा उनको थोड़ा कम समझा जाता है और उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी थोड़ी कम होती है. Today, many societies are working towards gender equality where both men and women share responsibility equally at home and work. जैसे कि मैंने कहा कि आज के टाइम में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर घर संभाल रहे हैं. आज इतने टाइम बाद ये चीज़ें चेंज होना शुरू हो चुकी है. लोग इस पे काम कर रहे हैं कि ये दोनों ही बराबर हैं. Sex and gender are different concepts. Sex is biological but gender is shaped by society. The sexual division of labor show how society divides work between men and women based on traditional roles. हमने देखा to build a fair society it is important to challenge these stereotypes and promote equal opportunities for everyone. ठीक है. हमें ये चीज़ें ठीक करनी है, गर्ल्स को थोड़ा आगे encourage करना है कि आप करिए, हम हैं. ठीक है. तो ये दोनों का मिलकर काम होगा, ये दोनों से मिलकर होंगी चीज़ें. ठीक है. कोई एक करे और दूसरा सपोर्ट ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए. दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें ख़त्म होंगी. Moving on to next question, what are different types of family? Discuss and elaborate on its function. Family is first and most important social group in a person's life. आज कोई इंसान पैदा होता है तो किस में पैदा हो रहा है? वो एक फैमिली में पैदा हो रहा है. It is where a person learn values, behavior and social skills. A family provides love, care, support and security to its members. Different societies have different types of families depending on culture, tradition and living arrangement. अब हर person की फैमिली अलग होती है. सबकी फैमिली एक जैसी होती है क्या? नहीं. किसी की फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट होती है, किसी की फैमिली बहुत जॉली टाइप की होती है, किसी की फैमिली ट्रेडिशन स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, किसी की फैमिली सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है, किसी के यहाँ लव मैरिजेस अलाउड है, किसी के यहाँ लव मैरिजेस बिल्कुल अलाउड नहीं है, बहुत उसे गलत माना जाता है. तो ये सबका अलग अलग है, सबकी सोसाइटीज़ अलग अलग है. डिपेंड करता है वो कौन सा कल्चर फॉलो करते हैं, क्या ट्रेडिशन है, क्या लिविंग अरेंजमेंट्स हैं उनका. टाइप्स ऑफ फैमिली, लेट्स सी.
एक होती है न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें होते हैं पेरेंट्स और उनके बच्चे। न्यूक्लियर फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली दैट इंक्लूड्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फैमिली इन मॉडर्न सोसाइटी। आज के टाइम में यही सोसाइटी हम देखते आ रहे हैं। दिस फैमिली पेरेंट्स टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, मेक डिसीजन टुगेदर। इट प्रोवाइड्स प्राइवेसी एंड इंडिपेंडेंस टू फैमिली मेम्बर्स। वो जब चाहें जहाँ चाहें जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। जॉइंट फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कौन रहता है? ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अंकल, आंट एंड कजिन्स लिविंग टुगेदर इन वन हाउस। एक ही घर में सारी फैमिली रहती है। दिस टाइप ऑफ फैमिली इज कॉमन इन कंट्रीज लाइक इंडिया। फैमिली मेम्बर्स शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेंस एंड सपोर्ट ईच अदर। चिल्ड्रन लर्न रिस्पेक्ट एंड कॉपरेशन इन अ जॉइंट फैमिली। मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ एंड ग्रैंड पेरेंट्स भी थे मेरे, ठीक है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ अब रह रही हूँ और अंकल एंड आंट भी। सो ऐसी फैमिली में चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहती हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है। जैसे कि मेरे ग्रैंड फादर थे, उनके हिसाब से 7 बजे सबको घर में आना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एक रहता है कि आप अकेले डिसीजंस नहीं ले सकते अपनी लाइफ के। आप जहाँ भी जा रहे हैं आपको घर पे सबको बताना है, आप जो भी कर रहे हैं आपको घर पे सबको बताना है, ठीक है। नो डाउट इसमें बहुत ही सिक्योर फील होता है। कोऑपरेशन हम सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब एडजस्ट कैसे करना है वो हम बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड फैमिली। An extended family includes close relatives such as grandparents, uncle, aunt, and cousins. Even if they do not live in the same house, family members stay connected to help each other and during important events and difficulties. Extended family क्या होती है? इसमें close relatives include रहते हैं, जैसे grandparents हो गए, uncle, auntie हो गए। वो भले ही एक साथ नहीं रहते, लेकिन family members connected रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं जब भी कोई भी difficulty आती है या कोई भी event आता है तो। Single parent family. A single parent family has one parent raising the children due to separation, divorce, or death of a spouse. The parent takes full responsibility for the child's care, education and emotional support. अब इसमें क्या हो रहा है कि एक ही पेरेंट है और वो अपने बच्चे का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि या तो सेपरेशन हो चुका है उनका, या फिर डिवोर्स हो चुका है, या फिर उनकी डेथ हो चुकी है जो अदर स्पाउस है। तो इसमें एक पेरेंट अपने बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। चाइल्डलेस फैमिली कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विदाउट चिल्ड्रन। इसमें क्या हो रहा है कि बस कपल हैं, उनके कोई बच्चे नहीं हैं। इधर बाय चॉइस और ड्यू टू अदर रीजंस दे सपोर्ट ईच अदर एंड फोकस ऑन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स। अब इसमें क्या हो रहा है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बेबी नहीं है, किसी भी रीज़न से हो सकता है, और अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ पे भी फोकस करते हैं। फंक्शंस ऑफ फैमिली। क्या फंक्शंस है फैमिली के? क्यों फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट है? इमोशनल सपोर्ट। अगर आपकी फैमिली है तो आपको जो डर होता है ना लोगों को, वो डर महसूस नहीं होता है। फैमिली क्योंकि क्या देती है? लव देती है, केयर एंड इमोशनल सिक्योरिटी देती है कि हम तुम्हारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम किसी एग्जाम में कम नंबर आएंगे, कोई बात नहीं बेटा, वी आर देयर फॉर यू। इट हेल्प्स मेंबर फील सेफ एंड वैल्यूड। हर मेंबर को सेफ और वैल्यूड फील होता है। Socialization. Family teaches children manners, value, tradition, and how to behave in a society. It is the first place where a child learns discipline and responsibility. फैमिली क्या करती है? बच्चों को मैनर्स, वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशन सिखाती है कि किस तरह से आपको सोसाइटी में बिहेव करना है। और ये सबसे पहली जगह होती है जहाँ बच्चा डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है। इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है। फैमिली प्रोवाइड्स फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। मेंबर्स ऑफन वर्क टुगेदर टू मीट देयर नीड्स। जो भी फैमिली के मेंबर्स हैं वो मिलकर काम करते हैं ताकि बच्चों को फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी होती है। फैमिली प्रोटेक्ट मेंबर्स फ्रॉम डेंजर एंड प्रोवाइड फिजिकल एंड इमोशनल सेफ्टी। अगर किसी का भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, फॉर एक्सीडेंट हो गया, तो अब उस बच्चे को कौन सपोर्ट करने वाला है? फैमिली उसे खुश रखेगी, अरे कोई बात नहीं बेटा, छोटी सी लग गई, कोई बात नहीं। कभी उसे दादाजी हैंडल कर लेंगे, कभी उसे पापा संभाल लेंगे, कभी उसे चाची जी संभाल लेंगी, है ना। तो इस तरह से उसकी जो मॉम है वो भी थोड़ा इमोशनली सेफ फील करेगी और वो दूसरे काम भी कर पाएंगी और वो आराम भी कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि इतने सारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पास, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए। एजुकेशन एंड गाइडेंस। पेरेंट्स एंड एल्डर गाइड चिल्ड्रन इन एजुकेशन, करियर चॉइसेस एंड लाइफ डिसीजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि पेरेंट्स एक बच्चों को या फिर चिल्ड्रन को गाइड करते हैं कि बेटा आपके लिए ये सही है, आप ये भी कर सकते हो, हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल डरना नहीं, आप बस काम करते जाओ, बस मेहनत करते जाओ, ठीक है। कंक्लूजन। फैमिली प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी एंड सोसाइटी। नो मैटर वॉट टाइप ऑफ फैमिली इट इज़ मेन पर्पज टू प्रोवाइड लव, सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर अ हैप्पी लाइफ। एक हैप्पी लाइफ के लिए फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। इसका जो मेन पर्पस है वो क्या होता है कि बच्चे को या दूसरे मेंबर्स को लव दे, सपोर्ट दे और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे ताकि वो खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके।
Describe the economics institution in society. Okay, economic institution are the system and organization that help people produce, distribute and use goods and services in the society. They play an important role in fulfilling people need and improving their standard of living. इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है वो सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और यूज़ करने में हेल्प करता है. अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो ये इंस्टीट्यूशन डिसाइड करते हैं पैसा, ज़मीन, लेबर, टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे होगा ताकि लोगों की नीड्स कैसे पूरी हो सकेगी और उनकी लाइफ कैसे बेटर होगी. ठीक है, लेट्स मूव ऑन फर्दर. एवरी सोसाइटी डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन टू मेंटेन ऑर्डर एंड सपोर्ट डेवलपमेंट. हर सोसाइटी डिपेंड करती है किन पे, इन्हीं इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन पे, ताकि वो ऑर्डर एंड सपोर्ट मेंटेन कर सके. Meaning of economic institution. Economic institution are established rules, organization and practice related to economic activities. They help manage the production, exchange and consumption of goods and services. These institutions can be formal like bank and market, or informal like family support system and traditional trade practices. इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? एस्टैब्लिश रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन और प्रैक्टिस होती हैं जो किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक एक्टिविटी से. ये हेल्प करते हैं मैनेज करने में प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को. ठीक है, ये फॉर्मल भी हो सकते हैं जैसे बैंक और मार्केट हो गया, और इनफॉर्मल भी हो सकते हैं जैसे फैमिली सपोर्ट सिस्टम हो गया या फिर ट्रेडिशनल ट्रेड प्रैक्टिसेस हो गया. ठीक है, मेन टाइप ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, लेट्स सी फैमिली. The family is the basic economic institution in society. ये basic economic institution है. It provides food, shelter and care to its members. Family members often work together to earn income and manage household expenses. वो मिलकर काम करते हैं ताकि ये चीज़ वो अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर सकें. इन मैनी सोसाइटीज़ फैमिली ऑल्सो पास ऑन प्रॉपर्टी एंड वेल्थ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. वो लोग जो अपनी जायदाद हैं वो भी तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास करते हैं. करेक्ट. नेक्स्ट आता है मार्केट. मार्केट आर द प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज. दे कैन बी फिजिकल लाइक लोकल शॉप और ऑनलाइन लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट. ठीक है, अब मार्केट क्या है? एक ऐसी जगह जहाँ बायर और सेलर गुड्स को एक्सचेंज करते हैं. वो फिजिकल भी हो सकती है जैसे कि मैंने कुछ बनाया किसी शॉप पे बेच दिया, या फिर ऑनलाइन भी हो सकती है जैसे कि ई कॉमर्स की वेबसाइट. मार्केट हेल्प डिटरमाइन प्राइजेस एंड मेक प्रोडक्ट अवेलेबल टू पीपल अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई. अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है तो ये मार्केट का काम है कि वो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करवा सके. करेक्ट. बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प पीपल सेव मनी, बोरो लोन एंड मेक इन्वेस्टमेंट. बैंक और ऐसे ही अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प करते हैं लोगों को कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आप बैंक में आइए और डिपॉजिट कर दीजिए. अगर आपको पैसे की ज़रूरत है आप लोन ले लीजिए. आपको इन्वेस्टमेंट करना है आप हमारी हेल्प ले लीजिए. दे सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग फंड फॉर द बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स. ठीक है, अगर किसी को इंडिविजुअल को एजुकेशन लोन लेना है तो वो बाहर जाके पढ़ाई कर सकता है. तो इसके वजह से बैंक की वजह से वो इंडिविजुअल ग्रो कर रहा है. राइट. एग्जाम्पल इंक्लूड कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी. सबके अलग अलग रोल्स हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे देश को सपोर्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. कंपनी, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. दे प्रोड्यूस गुड्स एंड प्रोवाइड जॉब्स टू पीपल. आप सोचिए कंपनीज एंड फैक्ट्रीज में कितने लोग काम करते हैं, सब ज़्यादातर यही काम हो रहे हैं. करेक्ट. This organization helps in economic development by creating wealth and improving living standards. इन्हीं की वजह से जॉब प्रोवाइड हो रहे हैं, इन्हीं की वजह से वेल्थ क्रिएट हो रही है और लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं. गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थ्रू लॉ, टैक्स एंड पॉलिसीज. इट प्रोवाइड पब्लिक सर्विस लाइक रोड, स्कूल एंड हेल्थ केयर. गवर्नमेंट क्या करती है? रेगुलेट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को किसके थ्रू? लॉज, टैक्सेस एंड पॉलिसीज़ के थ्रू. गवर्नमेंट ही तो है जो हमें एक पब्लिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है जैसे रोड हो गई, स्कूल हो गया, हेल्थ केयर हो गया. इट ऑल्सो वर्क टू रिड्यूस पॉवर्टी, इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. ओके. इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. Economic institutions are essential for smooth functioning of society. They may help create employment, reduce poverty, improve people's quality life. They also promote cooperation, stability, development. Without proper economic institution, society may face problems like unemployment, inequality and lack of resources. अब economic institution की वजह से आप देखिए सोसाइटी स्मूथली फंक्शन कर पा रही है क्योंकि इसी की वजह से जॉब क्रिएट हो रही है, पॉवर्टी कम हो रही है, लोगों की जो लाइफ है, क्वालिटी लाइफ है वो इम्प्रूव हो रही है. साथ में इसी की वजह से कॉपरेशन प्रमोट होता है, स्टेबिलिटी आती है लोगों की लाइफ में और हमारा देश भी तो डेवलप कर रहा है. राइट. बिना इसके चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट आ सकता है, इनइक्वालिटी आ सकती है. करेक्ट. कंक्लूजन हम देखते हैं इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन आर फाउंडेशन ऑफ सोसाइटीज़ इकोनॉमी.
very very important. They organize economic activities and ensure that people's needs are met. A strong and effective economic institution are necessary for the progress and well-being of any society. We all know कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए. आप सोचिए अगर कोई फैक्ट्री बंद हो गई, ब्रेड की फैक्ट्री बंद हो गई सारी, ब्रेड कहाँ से आएगी, नाश्ता कैसे होगा, सैंडविचेस कैसे बनेंगे, करेक्ट. तो इन्हीं फैक्ट्रीज़ एंड इन्हीं कंपनीज़ की वजह से हमारी लाइफ इतनी स्मूथ चलती है और कहीं ना कहीं ये सोसाइटी की इकोनॉमी की फाउंडेशन भी है. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है प्रोग्रेस के लिए एंड वेल बीइंग ऑफ एनी सोसाइटी. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.